बोलिए सदगुरुदेव की जय। इस संसार की आत्मा समय और अज्ञान है, काल है। यह पिंडे ब्रह्मांडे, जो पिंड की रचना है, जिस सिस्टम से पिंड चल रहा है वैसे ही ब्रह्मांड भी चल रहा है। कबीर साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काव नहरी, शिव गोरख सो पचपच हारे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। इस काया का भेद न पाए, कबीर काया आता है कोई बड़ला जाने भेद। एक अज्ञात शक्ति जिस तरह इस संसार का संचालन करती है, ठीक वैसे ही एक अज्ञात ताकत इस शरीर का संचालन करती है। दुनिया की सब चीज़ों की तरफ जब आप देखेंगे तो लगेगा बड़े सिस्टमेटिकल तरीके से एक ताकत इस संसार का संचालन कर रही है। इसी तरह एक ताकत जैसे भौतिक संसार का संचालन एक ताकत जैसे कर रही है, उसी रीत से इस काया का भी संचालन एक ताकत कर रही है। वो ताकत क्रूर है। साहब बार बार अपनी वाणी में एक संदेश दे रहे हैं, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। इसलिए जो सत्ता इस संसार को संचालित करने वाली है वो दिख नहीं रही है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी सूक्ष्म खोजें की, वो उस ताकत को अनुभव नहीं कर पाए, क्योंकि वो निराकार ताकत है। लेकिन इतना इस धरती के लोगों ने स्वीकार कर लिया कि एक ताकत दुनिया को चला रही है। यही बात तो टैलिस्टाइन ने भी कही, वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट, वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द मूव होल क्रिएशन। इस पूरे सृजन को एक ताकत, एक शक्ति चला रही है। इस तरह पर वो अज्ञात है। अगर इंसान मन की क्रियाओं को समझ जाए तो संसार का रहस्य खत्म हो जाता है। उसके बाद संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बालक ब्रह्मवश परछाई को दूसरा व्यक्ति मानता है, भयभीत होता है, लेकिन आगे चलकर जब उसे ये बोध हो जाता है परछाई तो मेरे शरीर की प्रक्रिया है, उसका परछाई से भय खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मवश हम सब रस्सी में सांप की कल्पना करके भयभीत होते हैं, वो भय अज्ञान के कारण हुआ। जब अगले पल ये पता चल जाता है, ओ ये तो निर्जीव रस्सी है, उसके बाद चाह कर भी संसार रस्सी में हम सर्प की कल्पना करके भयभीत नहीं हो सकते। हमारी चेष्टा से भी हम चाहें भी कि भयभीत हो इसको और हम इसको सच में सांप समझे, नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई कि ये रस्सी है। इस तरह आत्म तत्व का बोध होने के बाद चाहकर भी मनुष्य संसार के पदार्थों का आनंद नहीं ले पाता है, वो आत्मा में स्थित होता है। उसको बाद में ये पूरा पता चल जाता है ये शरीर का संचालन एक विरोधी शक्ति कर रही है, वो उसको बस में कर लेता है। मैं कुछ कथावाचकों की बात सुनकर हैरान हो जाता हूं। वो कह रहे हैं मन को निर्मल करो। मेरे भाइयों, मन निर्मल नहीं हो सकता, ये कभी निर्मल नहीं हो सकता है। इसको बस करना है। 100 मन साबुन से
अगर कोई कोयले को धोकर कहे मैंने उज्जर कर दिया, सफेद कर दिया, असंभव है। वो बाहर भीतर सभी दिशाओं से काला ही काला है। ऊपर काले का आवरण नहीं है, वो पूरा काला है। इस तरह मन एक बेहद खतरनाक चीज है जिसमें कोई दया नहीं है। आप देख रहे हैं, कभी कभी संसार की स्थिति को देख कर नहीं लगता है कि किसी क्रूर आत्मिक शक्ति के हाथ में हम हैं। कभी कभी यूं होता है, एक आदमी की मौत हो जाती है, उसके 5-6 छोटे बच्चे हैं, बिल्लाते हैं भूख में, परेशान होते हैं। तो एक आम आदमी भी कह रहा है प्रभु इस पर दया करो, ये कैसा है। मनुष्य को दया आ जाती है, उस ताकत को दया नहीं आती। सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे, यही भूल हो रही है। वो आत्मा में कैसे आच्छादित हो गया है, जैसे आदमी की सेहत ठीक है, सेहत को वो अनुभव करता है। बुखार हो गया तो वो अस्वस्थ हो जाता है, बुखार का असर दिखता है, मुंह कड़वा हो जाता है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, स्वाद खत्म हो जाता है, नींद नहीं आती है, मल मूत्र उत्सर्जन ठीक से नहीं होता है। तो बुखार का प्रभाव तो हमें दिखता है, पर खुद बुखार नहीं दिख रहा है। आपको एक बात बताता हूं, इस काया में ये रोग भी वो मीच लाते हैं, इस काया में वो मीच रहते हैं, उनका काम है मनुष्य में रोग उत्पन्न करना। वाह, उसको इतना हताश करना, इतना दुखी करना। ठीक वैसे ही जैसे बहुत भूखे आदमी को उसे रूखी रोटी भी मिल जाए, बड़ा स्वाद लगता है। इस तरह बहुत दुख सहने के बाद में जब दुनिया में साधारण सुख मिलते हैं तो उनको बहुत बड़ा सुख मानता है। ठीक वैसे ही तपते सूर्य की ऊष्मा से परेशान आदमी को अगर बबूल के पेड़ की भी छाया मिल जाती है ना तो खुश हो जाता है। हालांकि बबूल के पेड़ की छाया इतनी प्रभावित करने वाली नहीं है, बबूल के पत्ते बड़े छोटे हैं, लेकिन वो उससे भी बड़ा संतुष्ट होता है। इसलिए इसको बहुत दुख दिए जाते हैं, ये प्लानिंग से है ताकि वो सुख का जतन करे, और मनुष्य सुख का जतन भौतिक पदार्थों से ही कर रहा है। इसलिए ये लगा रहे, ये लगा रहे, ये लगा रहे। जैसे बच्चा माँ की गोद नहीं छोड़ना चाहता है, थोड़ी देर के लिए माँ दूर रखती है तो वो अपने को माँ की गोद में सुरक्षित समझता है, वो माँ के पास आना चाहता है। माँ उसको क्या करती है, झुंझुना देती है, झुंझुना देकर उसे बहलाती है। इसी प्रकार शरीर का रोम रोम विरोधी शक्तियों के हाथ में है। देखिए, रामायण के उत्तरकांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, झरोखा खिड़कियों को कहते हैं, तह देवा कर बैठे था ना, वहां देवताओं का वास है। आवत देख विषय बयारी, बयार हवा को कहते हैं, वो विषयों को देखकर तेज झट देत कपाट उघाड़ी, कपाट दरवाजे को कहते हैं। यानी ये इंद्रियां अपना अपना विषय ढूंढती है, सभी इंद्रियां अपना अपना विषय ढूंढती है। मैं चलते चलते कभी देखता हूं कुछ लोग मजनू टाइप लोग महिला विद्यालय के सामने खड़े होते हैं कि लड़कियां निकले, उनको देखना है। आप बाजार में भी देखना, लोग और कुछ नहीं देख रहे, यही देखते रहते हैं सिर्फ। यानी ये आंखों की भूख है। कभी कभी आप किसी शिष्ट आदमी के साथ होते हैं तो आप सोचते हैं मैं ऐसी हरकत न करूं, लेकिन जब कोई आकर्षित स्त्री निकलती है तो बरबस आंखें उस तरफ चली जाती है, बरबस बलपूर्वक। अब यहां गोस्वामी जी बड़ा सुंदर निरूपण कर रहे हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना,
तह देवा कर बैठे थाना, आवत देख विषय बयारी, ते झट देत कपाट उघाड़ी। वाह, इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई। कैसी ये इंद्रियों की बनावट है, इनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। विषय भोग पर प्रीत सदाई। अब यहां विषय, विषय क्या है? जैसे कोई आदमी ग्रेजुएशन की डिग्री करता है तो आप पूछते हैं भाई किस विषय से की, सब्जेक्ट। कोई कहता है भाई मैथ से, अपना आर्ट से किया, कोई बीएससी बोल रहा है साइंस से किया। ये विषय है। आंख का विषय है दृश्य, ये हमेशा सुंदर दृश्य की तरफ लपकेगी। कान का विषय है ध्वनि, कान हमेशा मधुर शब्द की तरफ थिरकते हैं, दौड़ते हैं। त्वचा का विषय है कोमल स्पर्श, और नासिका का विषय है सुगंध। जहां सुगंध हुई नासिका आपको विवश करती है, यहीं रुक जाओ थोड़ा। और मुंह का विषय है स्वाद। ये 5 तत्व की 25 प्रकृतियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां इंसान को बहुत भटकाती है, इंसान को बहुत विवश करती है। यही, और हर एक इंद्रिय का संचालन एक न एक देवता कर रहा है। मुख में अग्निदेव है, नासिका में अश्विनी कुमार है, आंख में सूर्य और चंद्रमा है, बाएं में चंद्रमा, दाहिनी आंख में सूर्य का वास है, कानों में दिशा जी है, त्वचा पर वरुण है। अब गोस्वामी जी क्या करें? इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई। इंद्रियों पर रहने वाले देवताओं को ज्ञान से कोई मतलब नहीं। घोड़े की लगाम आप जिस तरफ खींचेंगे, जो डायरेक्शन देंगे वो उस तरफ जाएगा। इस तरह जैसे वो देव निरंजन नारायण युक्त है, दिशा देते हैं उसी तरफ मन चला जाता है, उसी तरफ आंखें चली जाती है। विषय भोग पर प्रीत सदाई। आप सभी चीज का था होता है, पर इंद्रियां जल्दी तृप्त नहीं होती, इनका दमन करना है। इंद्रियां मन है। आपने अपने जीवन में बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ खाए, आपने अपने जीवन में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखे हैं, आपने अपने जीवन में काफी रमणीक खुशबू भी देखी है, नैना अविराम दृश्य इन आंखों ने देखा है। ये नहीं तृप्त हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इनकी वृत्ति ऐसी है जैसे पेट कभी नहीं भरता। कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा कि 7 समुद्र का अथाह पाया। भाई समुद्र का अथाह पाया, इस गंडार का अथाह न पाया। गंडार बोल रहे हैं, गंडार, गद्दार नहीं, गंडार, एक खड्डा, इसका अथाह नहीं मिलता। सिस्टम शरीर का ऐसा बनाया है, धोखा है ये शरीर। इसकी वृत्तियां बहुत खराब है। जैसे पिंजड़े में बंद पक्षी निकल नहीं सकता है, उसमें जाने का तो रास्ता है, वापस आने का रास्ता नहीं है। इस तरह काल पुरुष ने वो रास्ता जो आत्मा ईश्वर तक जाने वाली है वो रोका हुआ है। कोई भी अपनी ताकत से बाहर नहीं निकल सकता है, कितने भी जतन करे, पर वो बाहर नहीं निकल पाता है। सद्गुरु सैन सहारा है। इसलिए ये समस्त इंद्रियां इस मनुष्य को पतन की तरफ ले जाती है। इनकी तृप्ति के लिए तमाम पाप होते हैं, तमाम छल कपट होते हैं, तमाम धोखे होते हैं। आप देखो संसार की स्थिति को। तभी तो साहब अपनी वाणी में एक बात क्या कह रहे हैं? देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये पूरा शरीर निरंजन है।
संतों तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है। ये पूरा ताम झाम आत्मा को कैद करने के लिए रखा है। यही तो इस संसार का रहस्य है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अपने अस्तित्व को इंसान अपनी आत्मा को नहीं समझ पा रहा, परमात्मा को इसे नहीं देखने दिया जा रहा है। जैसे किसी खूंखार कैदी को जब जेल ले जाते हैं तो आंखों में पट्टी बांधते हैं, इस तरह आत्मा अंधकार में जी रही है। जैसे नट बंदर को जो कार्य कराना चाहता है कराता है, बहुत जटिल है। बिना भेद जीव होए अंधेरा, पाछे पड़े काल की घेरा। साहब ने एक मौलिक तत्व को उठाया, उपन्यास की कहानियां नहीं बोली है, सार कबीरा कह दिया। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार गह लीजिए थोथा ले उड़ा है। सूप किसको कहते हैं? पछोड़ने वाला सूप होता है जिसमें अनाज पछोड़ते हैं, कहीं छज्ज बोलते हैं, कहीं सूप बोलते हैं। तो कह रहे साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार गह लीजिए। उस छज्ज का एक नेचर है, दाने को बाहर नहीं जाने देता है, खाली को फेंक देता है। तो साहब कह रहे साधु ऐसा चाहिए। वाह भाई, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार गह लीजिए थोथा दे उड़ाए। आप देखते हैं काफी लोग कल्पनाओं में घूमते रहते हैं, और काफी लोग मनोकल्पना में, मन तरंग में जगत बनाना फिजूल। उन कल्पनाओं का क्या लेना? शेख चिल्ली की मैंने आपको वृत्तांत बताया था, आज वो कल्पनाओं में डूबा रहता था। आज फिर मैं शेख चिल्ली का वृत्तांत बताता हूं। इस तरह हर एक आदमी शेख चिल्ली की तरह, वाह, पांव पलक की सुध नहीं करे कल्प की आस, पानी माए घर की आसो कस मेरे प्यास। एक था शेख चिल्ली, इसकी बेवकूफियां और चुटकुले दुनिया में बड़े मशहूर है। जैसे अकबर और बीरबल का प्रतिद्वंद्विता काफी प्रसिद्ध है, इस तरह शेख चिल्ली के चुटकुले भी बहुत प्रसिद्ध है। शेख चिल्ली का पिता बचपन में ही शरीर छोड़ गया था, इसलिए शेख चिल्ली काम करना चाहता था, पर उसे काम नहीं मिलता था। एक पांडी का काम करता था, पोर्टर। बाद में प्राचीन काल में रास्ते नहीं थे, इसलिए रथ वगैरह नहीं चलते थे, घोड़े थे सिर्फ। तो बंधुओं, एक सेठ ने घी का डब्बा खरीदा, हंडी। मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा सुरक्षित बर्तन है। आजकल डॉक्टर कह रहे हैं प्लास्टिक की बोतलों में, प्लास्टिक में रखा हुआ चीज, लिक्विड चीज नहीं रखो, क्योंकि वो उसका स्राव होता रहता है और वो क्रूड ऑयल है, उसका वेस्ट है। मैं उदाहरण देता हूं इसकी प्रक्रिया कितनी खतरनाक है। पॉलीथीन बैग भी प्लास्टिक से बना है। आप एक पन्नी के बैग में 1 किलो भिंडी रखना ताजी, 1 घंटा सिर्फ उसको रख देना उस बैग में, उसके बाद निकाल के देखना कुमला जाएगी। इतना कुप्रभाव पड़ता है उन वस्तुओं पर प्लास्टिक के बैग का। तो प्राचीन काल में क्या करते थे, बड़ा अच्छा था, जो देरियां बनाते थे अनाज रखने के लिए, वो भी मिट्टी की बनाते थे। यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में अभी भी वो मिट्टी, उसमें अनाज सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो घड़े में रखते थे सामान, घी वगैरह। हर एक बर्तन धातु का है, उसमें स्राव होता है, सबसे मिट्टी ऑटोमेटिक है। जितना मिट्टी, घड़े का जल शुद्ध है, ऐसा शुद्ध जल तो कोई है ही नहीं है। तो
मिट्टी का घड़ा एक सेठ ने खरीदा। शेख चिल्ली को कहा घर तक पहुंचाओ, कितना लोगे? बोला 2 आने। पुराने जमाने में 2 आने बहुत थे। वो तो शेख चिल्ली की बात बड़ी पुरानी है, मैं अपने टाइम की बात बताता हूँ। मैंने खुद 85 रुपये तोला सोना देखा अपने टाइम पर। तब ग्राम नहीं थे, तोला, मासा, छटाक, शेर, पाव, शेर, पसेरी, ये होते थे। 2 आने बहुत कीमत थी उस समय। 2 आने शेर दूध तो मैंने भी खरीदा है, मुझे याद है। तो बंधुओं, सेठ का घड़ा उठाया, मन में वही तरंगों में घूमता आ रहा था। घड़ा सर पर था और अब कल्पना कर रहा था 2 आने से मुर्गी लूंगा। ये सिर्फ शेख चिल्ली की बात नहीं है, आपके अंदर भी दिन भर अनंत प्रकार की उलझुल फिजूल कल्पनाएं उठती रहती है। यही तो साहब कह रहे हैं, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। तो शेख चिल्ली ने कहा 2 आने की मुर्गी लूंगा। मुर्गी अंडे देगी, उसके बच्चे हो जाएंगे काफी, फिर काफी मुर्गियां होगी, पोल्ट्री फार्म खोलूंगा और बाद में वो पोल्ट्री फार्म बेचकर एक किराने की दुकान खोल लूंगा। धीरे धीरे पैसा बढ़ाता रह जाऊंगा। भाइयों बहनों, ये सिर्फ शेख चिल्ली की बात नहीं, आप भी ऐसी कल्पनाओं में घूमते हैं। तभी तो साहब कह रहे हैं मन तरंग में जगत बनाना। बोला फिर दुकान खरीदूंगा और ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, होलसेल का एक दुकान खोलूंगा, कई नौकर होंगे, फिर मैं शादी करूंगा। शादी करने के बाद एक पुत्र होगा, पुत्र थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, मेरे पास आएगा, मैं दुकान पर बैठकर हुक्का पी रहा होऊंगा, मसनंद साथ रख करके, टिकने का वो मसनंद होता है बगल में जो रखते हैं, बाजू में भी रखते हैं। बेटा अगर कहेगा पापा चलो मम्मी ने बुलाया है। प्राचीन काल में महाजन रोड के किनारे ही दुकान बनाते थे रास्ते के, और पीछे घर होता था उनका। बेटा अगर बोलेगा पापा चलो मम्मी ने बुलाया रोटी खाना है, मैं कहूंगा जाओ बाद में आता हूं। बेटा फिर आएगा, कहेगा पापा पापा जल्दी चलो मम्मी ने बुलाया, तो उसने सर को मूवमेंट देकर कहा जाओ अभी बाद में आऊंगा, और सही में सर हिलाया। आप देखना, कल्पना करते करते उसकी प्रक्रिया भी आपके शरीर पर आती है। जब आप गुस्से की कल्पना करते हैं तो आप दांत भी भींच देते हैं, मुट्ठा भी वो कर देते हैं। आप लोगों के हाव भाव देखना ना, यही तो चलता है। अगर ज्यादा नहीं तो फिल्म देखने वालों के हाव भाव देख लेना। जैसे उसने सही में यूं गर्दन मारी तो घड़ा नीचे गिर गया। सेठ ने कहा वह, और सब जानते थे कि ये चिल्ली कम अक्लमंद है। सब ने कहा अरे तेरा भला हो, तूने सत्यानाश कर दिया, घड़ा गिरा दिया। शेख चिल्ली ने मत्था पीट कर कहा वो सेठ थारो गयो के? बोला भाई तुम्हारा क्या गया है, मारो तो घर कुटुंब परिवार बच्चे बीवी दुकान सब बिलाए गए। बोला मेरा तो पूरा ही कुड़मा खत्म हो गया। सेठ ने कहा मैं नहीं समझा, तेरा क्या खत्म हुआ? बोला देखो सेठ, 2 आने में आपने मुझे 2 आने देने थे, मैंने मुर्गी लेनी थी, मुर्गी फिर अंडे देती, कई मुर्गियां हो जाती, उन कई मुर्गियों से फिर मैं पोल्ट्री फार्म खोलना था और पैसा इकट्ठा करके पोल्ट्री फार्म बेचना था, और फिर मैं किराने की दुकान खोलता, दुकान बढ़ती जाती दिन प्रतिदिन, फिर मैं होलसेलर हो जाता, बहुत बड़ा सेट हो जाता, और उसके बाद फिर मैं शादी करता। शादी करने के बाद एक बेटा होता। मैं बेटा होने के बाद वो मुझे कहना था चलो पापा रोटी खाओ, मम्मी ने बुलाया, मैं कहना था जाओ। सेठ सिर्फ इतनी मेरी गलती, सही में गर्दन यूं मार दी और घड़ा नीचे आ गया।
सेठ ने कहा अभी इसको क्या मुकदमा करना है। इसी तरह आप भी क्या करते हैं, साहब क्या कह रहे हैं, पांव पलक की सुध नहीं, सुध खबर को कहते हैं, करे कल्प की आस। वाह, जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है उसकी भी कल्पनाओं का चक्र नहीं छूट रहा है। सुकरात ने एक बात अच्छी कही, जो कल्पनाओं के चक्र में नहीं आता वो मौत के चक्र में नहीं आ सकता। वाह साहब, इस बात को बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे हैं। मन तरंग में जगत भुलाना, बस मन की तरंग मार दो तो हो गया भजन। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फास। साहब ने दुनिया को बौराया, पागल कहा और अंधा कहा। क्यों कहा? वो अंदर की दुनिया नहीं देख पा रहा तो अंधा ही तो है ना। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। अब आप देखें, एक तरफ तो हम सब आत्मा आत्मा बोल रहे हैं और हम ये भी स्वीकार कर रहे हैं आत्मा को शीतोष्ण का असर नहीं पड़ता है, आत्मा को आग नहीं जला सकती है, आत्मा को पानी नहीं गला सकता है, वायु खुश्क नहीं कर सकती है, शस्त्र भेदन नहीं कर सकता, न्यूनाधिक नहीं होती है, अजर है अमर है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, बस शरीर के लिए जिए जा रहे हैं। ये अंधापन नहीं है। जासे नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, जासे नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। जिस आत्मा से हमारा आदि का नाता है उसको इंसान भूल गया। ये क्यों हुआ? आत्मा में अज्ञान आया कहां से? आत्मा में तो अज्ञान की गुंजाइश नहीं है, आत्मा में तो क्रोध की गुंजाइश नहीं है, आत्मा में तो विषय की गुंजाइश नहीं है। कहां से आ गया? बस जैसे एक बहरूपिया एक चोला धारण करता है तो वैसे ही शस्त्र वैसे ही हाव भाव करता है। बस इस तरह आत्मा को मने निरंजन समय नचाए। ये नाना योनियों में आत्मा कर्मानुकूल ढूंढ रही है। वाह, यहां साहब बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, जीव पड़ा बहुलूट में, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछ लेन न देन। ये सब तो मन की वृत्ति है। आइए, बिन गुरु कौन उतारे पारा, कठिन काल है भोजल धारा, और मन ही आए काल कराला। आपको ध्यान होगा, कल मैंने आपको लिखित में दिखाया था मन, मने निरंजन, मने ही ओंकार, मने ही करता। जस तरंग जल माहे विराजे, ऐसे शब्द शीश पर साजे। मन मरकंदी के गुण ऐसा, कोट के बास विस्तृत जैसा। अग्नि बीज काया कह ढाए, सागर मांझ धूल हो चाड़े। पर्वत माह उड़ावे छारा, पहुंपी मेट करे असारा। ये निरंजन में बहुत बड़ी ताकत है। जो चाहता है करता है, पूरा संसार नचाता है। जो चाहे सो समय बनाए, मन की कला हाथ ना जो है। मन भूखा और मन है अगाना, मन प्यासा कर जल भाना। आदमी पेट पालने के लिए, जीवन यापन के लिए कर्म करता है। ये तो हमारे शरीर का गुण है। भूख प्यास से आत्मा रहता है। जब आदमी आत्मनिर्भर आत्मनिष्ठ हो जाता है, इन सब चीज़ों से अलग हो जाता है। आप मेरी अध्यात्म यात्रा में भी इस विवरण को मैंने संक्षेप में बोला, पूरा बोलना था कोई समझ नहीं पाता और मुझे बहुत बड़ा घमंडी कहना था। मन सूरा मन काया रीजा, मने विरहन मन बीजा। ये सब मन है। मन दारुण मन ही सियारा, मन तासे और मने प्यारा। मन राई मन राह का है, मने मन बिना मन हाथ ना आवे। मन बाहर मन सबके माही, मन ते करता दूसर नहीं। मन करता यह देह समाना, मने सराचर सर्वज्ञ सराचर माही, मन ते करता दूसर नहीं। मन ही देह, मन ही पल्ले भी। वाह, मन बस काम लहर बस सोई, मन लोभी मन कृपणी होई, मन उदार मन दाता सोई। मन लोभी है, मन ही कृपण है। मान लीजिए कोई आपसे कुछ मांगने आया तो आपके मन ने कहा नहीं देना, छोड़ो, ये पाखंडी है। बस आपका रूप वैसा ही बन गया, जो चाहे वही तो करा रहा है। अगर मन ने कहा दे दो भैया, वाह, तब आप उसको दे। देखो, मन लेवे मन देवे।
मन लोभी मन कृपण होई, मन उदार मन दाता सोई। मन पापी मन अगढोई, मन है भक्ति तर लड़तारे। मन पापी कैसे? मन ने अंदर से गुस्सा किया, मारो, आप पाप कर दिया। मन ने फिर दया उत्पन्न किया, नहीं मारो। क्या खेला है शरीर में? ऐसे ही साहब नहीं कह रहे, यह काया है समृद्ध केरी, काया की गत काव नहरी, शिव गोरख सो पच पच हारे, इस काया का भेद न पाए। वाह, ये सबको नचा रहा है, गण गंधर्व ऋषि मुनि सबको नचा रहा है। इतना बड़ा सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। मन लेखे मन करे अलेखा, मन ही स्वर्ग नरक को लेखा, मन ही मरे मन मन नरके जाई, मन बस जीव सदा पछताई। ये आत्मा उसके बस में है। बहुत अच्छी बात है। हम सब मोक्ष की आकांक्षा करते हैं। मोक्ष का मतलब होता है मुक्त होना, किसी बंधन से रहित होना। वाह, हम सब ये भी जान रहे हैं कि हम सब बंधन में हैं, फिर भी हम कुछ जतन मुक्ति का नहीं कर रहे हैं। यहाँ साहब चेतावनी दे रहे हैं, कुछ तो मुक्ति का जतन कर रहे, कभी थोड़ा थोड़ा मन प्रभु का भजन कर रहे। साहब का ये शब्द सार्थक है, इस पर व्याख्या दूंगा 5 मिनट। सुमरण से सुख होता है। पहली बात है, सुमरण से सुख क्यों हुआ? क्योंकि जब आप सुमरण कर रहे हैं केवल प्रभु का ही ध्यान रहता है। आप जैसा चिंतन कर रहे हैं मस्तिष्क पर उसका आच्छादन हो रहा है। तो जब आप सुमरण कर रहे हैं तो बाकी सब संकल्प विकल्प आपके खत्म हो जाते उतनी देर के लिए। सुख हुआ। सुमरण से दुख जाए। हम दुख भी एक कल्पना है, उसको याद करते हैं तभी तो दुख है। जब आप सुमरण कर रहे हैं तो बाकी चीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। वाह, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। वाह, परमात्मा में कैसे समाएंगे? हम सुमरण में जब एकाग्र हो जाते तो अपने रूप तक पहुंच जाते हैं। तभी तो साहब एक बात कह रहे हैं, जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछ न है। नानक देव जी तो फरमा रहे हैं, जय सुमरत गत पाइए तह सुमरो रे मीत, कह नानक प्रभु भज मना अवध जात है बीत। इस तरह से ये सुमरण आपको बहुत सी चीज देगा। कितने सार्थक सटीक शब्द है। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे हैं दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। और ये चलते फिरते भी कर सकते हैं। यही बात गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कहो भक्तिपत कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप उपासा। आगे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, नाम न जपस कवन दंड लागा, नाम न जपस कवन दंड लागा, मर जइबो क्या करब अभागा। ये तमाम वाणियां लोग हल्के में लेते, सोचते तोते की तरह कुछ रटते रहना। नहीं, एकाग्रता का सबसे उत्तम माध्यम और सहज माध्यम सुमरण है। आगे कह रहे हैं, मन ही मरे मन मन नरके जाई, मन बस जीव सदा पछताई। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है। इसलिए शरीर ही मन है ना, मन ही मरे मन ही जीवे। कर्ता जीव रंग मन आई, यानी कर्ता जीव है रंग मन है। मन करता या देह समाना, जो जो हुक्म दे रहा है आत्मदेव वो करती जा रही है। इसलिए तो आत्मा को नाना जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि दोष है आत्मा। आत्मा में ज्ञान है, विचार क्यों नहीं रहा है। और जीवन के पहलू में जरूर कहीं ना कहीं एक बार ऐसी मौका मिलता है कि महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है। कर्ता जीव रंग मन आई, शोभा सकल रंग के माई, नीके लाग रहा सब कोई, अने इस नीक मन ते हुई। हाँ, सभी चीजें तो मन से हो रही है। मन लेवे मन देवे, मन हसे मन रोवे। वाह, ताते ये मन करता भागा, त्रिगुण डोरी बांध जग रखा। बोला इसलिए इस मन को करता बोला। और डोर है, जैसे जहां जिसको चाहो डोर बांधी हुई है तो वो वहीं जाएगा। आपने डोर बांधी बैल को, जहां चाहो वहीं जाएगा। आपने बंधन बांधा घोड़े को, जहां चाहो वहीं जाएगा। इसी तरह इसने त्रिगुण का बंधन बांधा है। जब आप में तमोगुण उत्पन्न हो जाएगा अंतःकरण में,
तो बस आपके अंदर नेगेटिविटी के विचार आते जाएंगे, वो आपके नहीं है, पर आप नहीं समझ पाएंगे ये विचार क्यों उठ रहे हैं। जब रजोगुण प्रधान हो जाएगा आपके सामने मस्तिष्क में, तब आप धन दौलत सांसारिक चीजों में उलझ जाएंगे। जब सतोगुण उत्पन्न होगा तो आप में सात्विक बुद्धि की उत्पन्न होगी। पर ये तीनों गुण है विष के मूला। वाह, पाप पुण्य यह तीनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए, इन्हीं में पूरे जगत को बांधा हुआ है। साहब कितनी सार्थक शब्द कह रहे हैं। ताते ये मन करता भागा, त्रिगुण डोरी बांध जग रखा। इसलिए मन को करता कहा और पूरी दुनिया को इसने बांध कर रखा। मन हर्षित हुए गावे गीता, मन उत्कंठ मन कर कहे पुनीता। मन खोजी बादी होई, मन है गुरु समझावे सोई। मैं वाकिफ हूं कुछ। यहां एक आदमी भजन गाता था, इतना मस्त हो जाता था कि लोग कहेंगे इससे बड़ा भक्त नहीं। बाद में कुड़ी लेकर भग गया। तो ये सब चीजें बाहर ही है। मन बारे मन आन जुड़ावे, मन मलिन दश दुष्ट धावे। मन अज्ञान मन संज्ञाना, मन कविता मन चतुर प्रमाण। मैंने याद होगा आपको एक उदाहरण दिया था। हमारे परिवार में, खानदान में जब भी कोई ब्याह हो, एक आदमी आता था, वो नाचना शुरू करता था। मैं उसकी पूरी हरकतें देखता था। वो नाचना शुरू करता था। नृत्य भी आकर्षित करता है इंसान को, गायन आकर्षित करता है, कला आकर्षित करती है। इसलिए मैं मलेशिया में गया, वहां तो वो कोई प्रोग्राम लगाने ही नहीं देते थे। डिश तक वर्जित थी वहां पर। कहते ये सब अनात्म चीजें। आइए, तो मैंने एक दिन विचार किया, गधे की भी शादी हो तो ये खुश हो जाता है। आदमी तो खुशी में नाचता है ना, बोलते। मैं कहा ये गधे की शादी हो तो भी खुश हो जाता है। उसका मंतव्य तो कुछ और था, लोगों को आकर्षित करने का अपनी तरफ। यहां साहब ने बहुत ताड़ना दी और चाबुक कसा है। नाचना कूदना साहब भी कमाल कर गए, कुछ छोड़ा ही नहीं है। नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है। रांडिया खेल है, भक्ति नहीं। भक्ति साहब की बहुत बारीक है, शीश सौ पे बिना नाही भाई। तो बंधुओं, इस तरह जो सुख पाया नाम भजन में सो नहीं लहा अमीरी। बाहरी अडंबर से कहीं परे हट करके देखा देखी सब करे, भोर भय प्रभु नाम, अध रात कोई जागसी, खाना आजाद गुलाम। बाहर ना दिखलाइए, अंतर कीजिए हेत। भैया बाहर नहीं दिखाने की चीज अंदर से पकड़ना है। इसलिए मैं जब विविध कथावाचकों के अलंकरण देखता हूँ, वेशभूषा देखता हूँ, श्रृंगार देखता हूँ, बड़ी हैरानगी होती है। वो तो मन के अधीन है ही है। इस तरह एक रंग में जो रहे, ऐसा रुला कोई कबीरा, ऐसे रुला कोई। वो सहज होते हैं महापुरुष। ये तो हम लोगों ने कहीं कबीर साहब के माथे पर मयूर पंख रखा। कबीर साहब कभी माथे पर मयूर पंख नहीं लगाना था। आपको मैं बताना चाहता हूं, मयूर पंख अशुद्ध है। हाँ, मयूर एक चीज का द्योतक है, बस इसलिए कहीं कुछ लगाते होंगे मेरे विचार से। मयूर संभोग नहीं करता है, फिजिकल टच नहीं करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का भी द्योतक हो सकता है ये। पर अशुद्ध क्यों है वो सुनो। आपके भोजन में बाल पड़ जाए तो अशुद्ध मानते हैं ना भोजन, क्योंकि बाल हमारे मांस से जुड़ा है। बाल को भी कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, वो हमारे मांस से जुड़ा है। इस तरह मोर का पंख उसके मांस से जुड़ा हुआ है। आप कहो मैं कल दिखा दूंगा, इसलिए वो शीश चढ़ाना अशुद्ध है। लोग मेरी आलोचना करेंगे, बोला पुरातन से ये चीजें चले आ रही है। आप विचार करना खुद, जो मोर का ये पंख है ये उसके बाल है।
आप रोम किसी का खींचना देखना, नीचे बहुत सूक्ष्म उसमें मांस है। इसलिए कबीर साहब ने कभी मयूर पंख लगाया ही नहीं, और दुनिया कबीर साहब की तस्वीर दिखाती है, उसमें मयूर पंख लगाए। मैं हैरान होता हूं, मैं कहता चलो कोई बात नहीं है, ये क्या था, उस इंसान की अपनी कल्पना है। यह उस इंसान की अपनी कल्पना है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जो नई शादी होने के बाद में बड़े बड़े वो चूड़े पहन के आती हैं माताएं बहनें, उनको मैं लंगर में आटा गूंदने और रोटी बनाने नहीं देता हूँ। वो कहती हैं क्यों? मैं बोला ये हड्डियां हैं, ये ऊंट हाथी की हड्डियां हैं, इनसे ये अलंकरण बनाए गए। आप देखो मैंने अपने जिस्म पर कुछ भी नहीं रखा है, और यही सादगी मैं लोगों से बोलता भी हूं। क्षमा चाहूंगा। मैं आपको वो दिखा रहा हूं, कबीर साहब का एक फोटो जिसमें मयूर पंख है। अब आप देखिए, आप देख सकते हैं ये कबीर साहब का फोटो, इसमें उनके माथे पर मयूर पंख है। ये चित्रकार ने अपनी कल्पना का प्रयोग किया। इसी तरह लोगों ने धर्मशास्त्रों की टीका टिप्पणी भी अपने हिसाब से की। मैं तो साहब का एक ही फोटो प्रस्तुत करता हूं, बड़ा सहज है जो, तो साहब ने कभी मयूर पंख नहीं लगाया, पर यह दुनिया अपनी अपनी कल्पना के अनुसार साहब को प्रस्तुत कर रही है। जेते घटते व्रत अशरज कथो न जाए। क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।